चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। करने से दूसरी ब्राउन वाली सैंडल जाओ। देखो शौहर और मुलाजिम में कोई फर्क तो होता है ना, इस तरह थोड़ी बात करते हैं अपने शौहर से। जब से दिल भाई घर वापस आए, मुझे ऐसा लग रहा था तुम इस रिश्ते को लेकर पछता रही हो। मैं तुम्हें डिजर्व करता ही नहीं हूँ। तुम्हारे लिए तो कोई बहुत शानदार आदमी होना चाहिए ना, अदील जैसा। अदील मेरी जिंदगी का सबसे नाखुशगवार चैप्टर है, इसको मैं अपनी जिंदगी की किताब से फाड़ कर फेंक देना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, कमीले के साथ फंस गई तुम। मेरे शोहर नहीं हो गया, तुम मुझे इतना कुछ, तुम्हारी मोहब्बत तुमने सब खराब कर दिया। कभी मैं कभी तुम ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्बा इस बार शर्जीना को लेने तो जाता है, लेकिन शर्जीना मुस्बा को साफ साफ इनकार कर देती है कि इसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। उधर बाब और अदील को जगाते हुए इस बार मामा बाबा ने भी देख लिया है। शर्जीना के घर आने के बाद अदील और मुस्बा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अदील और बाब इस बार फैसला कर ही लेते हैं कि वो इस बार अपनी अम्मी को अपने घर में रखेंगे। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल स्टोरी कुछ इस तरह होगी कि शर्जीना के नाराज होकर घर छोड़ने के बाद मुस्बा ही नहीं बल्कि शर्जीना भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। घर में मुस्बा इस बार वहाँ पर बैठा होता है, यही सोच रहा है कि शर्जीना जब से इसकी ज़िंदगी में आई है तो इसकी ज़िंदगी में रोशनी आ चुकी है। वहाँ पर बैठे शर्जीना को भी यही याद कर रहा होता है कि इसकी सोचों में गुम होता है। अगर वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी तो इस तरह से जो कुछ भी था इस घर में ही ना आती। मेरी ज़िंदगी में जब आई गई थी तो ऐसे नाराज़ होकर मुझे छोड़कर भी नहीं जाना चाहिए था। वहाँ पर शर्जीना भी यही सोच रही होती है कि मुस्बा ने तो इसके साथ ठीक तरीके से रब्ता भी नहीं किया। उधर इस पर मुस्बा फैसला कर लेता है कि शर्जीना के घर में जाएगा। इसके पास इस बार बहाना होता है कि वो घर में लैपटॉप छोड़कर जा चुकी होती है। इस बार लेकर बाइक के ऊपर शर्जीना के घर पहुँच जाता है। शर्जीना के घर के बेल देने के बाद इस बार शर्जीना आती है तो मुस्बा को देखकर वो नज़रें झुका लेती है। वो शर्जीना से कहता है ये तुम्हारा लैपटॉप पकड़ते हुए इस पर शर्जीना के पीछे पीछे मुस्बा भी आ जाता है। तो शर्जीना मुस्बा के साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती, नाराज़गी का इजहार करती होती है। इस बार इसके पीछे पीछे कमरे में ही आ जाता है। यहाँ पर शर्जीना बैठी होती है तो मुस्बा शर्जीना से कहता है कि जब से अदील भाई घर वापस आए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस रिश्ते को लेकर पछता रही हो। अदील के इस घर में आना वैसे तो शर्जीना के लिए बेहतर नहीं है, इसलिए वो उस माजी की बदनामी एक बाइस से बन रहा है जिस माजी में इससे परेशानी में मुब्तला किया। इसे ही नहीं बल्कि इसके पेरेंट्स को भी शर्जीना कहती है कि अदील मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार चैप्टर है जिसको अपनी ज़िंदगी की किताब से फाड़ कर फेंक देना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद मुस्बा कहता है कि ठीक है, सर तुम घर छोड़कर मेरी मर्जी के बगैर इस घर में आ चुकी हो, बिल्कुल भी बेहतर नहीं किया। मैं जानता हूँ कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। ये बात सुनने के बाद शर्जीना परेशान हो जाती है। उधर रात के वक्त अदील मोबाइल पर लगा होता है कि यहाँ पर बाब और ड्रेसिंग करने के बाद कमरे में आ जाती है। अदील इसकी ड्रेसिंग देखकर बहुत हैरान होता है। इस पर इन दोनों की बहस हो जाती है। उधर घर में इस बार इफ्तिखार अहमद की तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी होती है, जिसके बाद उठने बैठने में इसे थोड़ी सी तकलीफ होती ही हो रही होती है। वो अपनी बीवी के पास बैठा होता है जहाँ पर बातिया हो रही होती है। वहाँ पर मौजूद अदील से रुबाब कहती है कि ब्राउन सैंडल लेकर आओ। ये बात सुनने के बाद इसके मामा बाबा भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर तो बाप यहाँ पर किस तरह की हरकतें करना शुरू हो गई है। इनके सामने दोनों की बातें खामोशी से सुन रहे होते हैं। इनके चल जाने के बाद वहाँ पर अदील के बाबा कहते हैं कि देखो शोहर और मुलाजिम में कोई फ़र्क तो होता है, इस तरह थोड़ी बात करते हैं अपने शोहर के साथ जिस ये बात करती है। ये सुनने के बाद इसकी मामा कहती है कि मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर क्या ही कह सकती हूँ। उन्हें शर्जीना को देखो कि मुस्बा कितनी कदर करती है, अगर उसके पास पैसा ही नहीं है तो फिर भी उसकी कितनी कदर करती है। ये चीज़ अगर अदील को समझ होती तो आज जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है वो कभी भी रुबाब के साथ शादी न करता। वैसे अदील भी तो इस बात से पछता ही रहा है कि जब से इसकी ज़िंदगी में रुबाब आ चुकी है इसके पास सिवाय पैसे के और कुछ भी नहीं है, इसलिए दबकर इसके नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। मुस्बा इस बार शर्जीना को इतनी ज़्यादा बातें सुना देता है कि यहाँ पर वो परेशान होकर ही रह जाती है। वह बोली पड़ती है कि तुम मेरे शोहर नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो, मेरी मोहब्बत हो, तुमने सब ख़राब कर दिया। मुस्बा ने जो कुछ भी किया घर में बिल्कुल भी इसके साथ ठीक नहीं किया। यहाँ तक वह शर्जीना से भी कह देते कि तुम मेरी ज़िंदगी हो। शर्जीना इसके लिए तो इस घर में रह रही थी। मुस्बा बोली पड़ता है कि जब जाने लगता है कहता है कि
میں نہ ہی تمہیں ڈیزرو کرتا ہوں نہ ہی تمہارے لیے بہتر ہوں، تمہارے لیے تو کوئی شاندار آدمی ہونا چاہیے تھا، عدیل جیسا۔ لیکن شرجینا یہ بات اسے پہلے بھی کہہ دیتی ہے کہ وہ اس سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی اور اس کا چیپٹر اپنی زندگی میں کلوز کر چکی ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد مصباح یہاں سے چلے پڑتا ہے۔ مصباح کو اس بات کی ذرا بھی سمجھ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اور شرجینا کتنی محبت کرنا شروع ہو چکی ہے۔ شرجینا اس پر فورس کرنے کے بعد وہاں سے چلی تو جائے گی۔ اس گھر میں رہنے کی وجہ سے اس کے امی ابو کو بھی پریشانی ہوگی، اگر ان کو ذرا سا بھی پتہ چل گیا تو وہ بہت پریشان ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ مصباح کے ساتھ چلی ہی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچتے ہیں مصباح اور عدیل کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس پر شرجینا ان کو چڑھوانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ مصباح کے بابا بھی وہاں پر بولے پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مر کیوں نہیں گیا، میرے دونوں جوان بیٹے اس طرح لڑ رہے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔